मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आस्था, इतिहास और पहचान को लेकर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भगवान हनुमान को आदिवासी बताते हुए कहा है कि भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे, जिन्हें बाद में कथाओं में वानर बता दिया गया। हालांकि बीजेपी ने इसे समाज को बांटने वाला बयान करार दिया। वहीं उमंग सिंघार ने दावा किया कि आदिवासियों के पास आत्मसम्मान, परंपरा और संघर्ष की ताकत है, इसीलिए हनुमान जी आदिवासी समाज के प्रतीक हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी की पतंगे उड़ा रहे हैं, यानी आदिवासियों को उड़ा रहे हैं। उमंग सिंघार ने हनुमान जी को बताया आदिवासी। सेंधवा में कार्यक्रम के दौरान दिया बयान। वानर सेना को आदिवासी समाज से जोड़ा। भगवान राम की जीत आदिवासियों के कारण। सूरज, गाय और फसलों की पूजा का जिक्र। उमंग सिंघार के बयान के समर्थन में कांग्रेस। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। लेकिन जब ये हिंदू की बात करते, भगवानों की बात करते, तो मोदी जी पतंग उड़ाते हनुमान की। कल ये हनुमान की पतंग उड़ा रहे, मतलब आदिवासियों को उड़ा रहे। तो क्या आदिवासी तक कमजोर है जो उड़ जाएगा? वहीं कांग्रेस ने उमंग सिंघार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की भूमिका और योगदान को रेखांकित करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। उधर बीजेपी ने इसे आस्था पर चोट बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बार बार धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल कर समाज को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी कौन थे, ये सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और इस तरह के बयान केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए दिए जाते हैं। हनुमान जी अगर भगवान है, सब मानते हैं हम लोग, तो भगवान है तो उनकी पतंग उड़ाओगे, अपमान करोगे। हनुमान जी एक तरफ जो है भगवान राम के राजदूत थे, तो भगवान राम का मैसेज लेके गए थे ना लंका, सीता मैया के पास। उनके भद्द उड़ाओगे आप, उनका मजाक उड़ाओगे। वानर का अर्थ होता है कि वन में रहने वाले नर जो दो पैर से चलते हैं, तो उसमें क्या गलत कह रहे हूँ? कांग्रेस के उमंग सिंघार भी इसी नीति पे चल रहे हैं कि हिंदू समाज में फूट डालो और राज करो, तो राज करने का सपना तो इनका पूरा हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश की जनता इनका असली चरित्र समझ चुकी है, इसीलिए इनको लोकसभा में सांसद संख्या शून्य करके घर बिठाने का काम कर दिया है। हनुमान जी की जाति क्या बताएंगे उमंग सिंघार? हनुमान जी आपके हमारे सबके हृदय में बसते हैं और हनुमान जी के हृदय में राम, सीता, लक्ष्मण बसते हैं। तो हनुमान जी के बारे में बोलना तो बहुत छोटे मुंह बड़ी बात हो गई। उमंग जी, जरा आप अपनी समाज, अपने हिंदू धर्म, इसके बारे में ही बोलो तो अच्छा है। बहरहाल उमंग सिंघार के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में आस्था और आदिवासी पहचान को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस इसे आदिवासी समाज के सम्मान, योगदान और पहचान से जोड़कर देख रही है, तो वहीं बीजेपी इसे आस्था से खिलवाड़ और समाज को बांटने वाली राजनीति बता रही है। ऐसे में साफ है कि ये मुद्दा अब सिर्फ बयान तक सीमित न होकर सियासी टकराव का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से आस्था, इतिहास और पहचान को लेकर के एक बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भगवान हनुमान को आदिवासी बताते हुए कहा कि भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे, जिन्हें बाद में कथाओं में वानर बता दिया गया। हालांकि बीजेपी ने इसे समाज को बांटने वाला बयान करार दिया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। उमंग सिंघार के बयान के क्या हैं सियासी मायने? हनुमान जी को आदिवासी बताने की दलील में कितना दम?
आस्था के मुद्दों को सियासी हथियार बनाना कितना जायज? बीजेपी क्यों बता रही इसे समाज बांटने वाला बयान? तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राठौर जी, विधायक है मध्य प्रदेश भाजपा के। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो शुरुआत में अमित जी आपसे ही करना चाहूंगा। अमित जी, बयान तो आपने सुना, बीजेपी जो कह रही है वो कह रहे हैं कि भैया तो बांटने वाला बयान है। हनुमान जी तो सबके हृदय में बसते हैं, सब सुगल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और आज तो बड़ा ही खास दिन है। आज से 2 साल पहले जो अयोध्या में हुआ था, सभी वार्षिकोत्सव उसका मनाया जा रहा है, श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का। और जगह जगह चल समारोह, शोभा यात्राएं, भंडारे भी हो रहे हैं। और आज ही के दिन उनका इस तरह का बयान आना, क्या कहेंगे? देखिए, बयान के लिए दिन कौन सा है या भगवान को याद करने के लिए दिन कौन सा है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी दिन भगवान के हैं जी। और ये आस्था और भाव का खेल है। भगवान कहते हैं कि मुझे मत रखो सोने के मत मंडिरों में, मेरे लिए मत बनाइए आप करोड़ों अरबों रुपए के मंदिर, लेकिन मुझे भाव से याद कर लीजिए। और जो कहते हैं कि जिससे भाव से जो याद कर लेता है भगवान उनके हो जाते हैं। तो निसंदेह हम आज जो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जब जंगल में जिस शबरी के बेर खाए थे झूठे उन हाथों से, और भगवान जानते थे वो शबरी कौन थी, वो आदिवासी थी। कहां थे? जंगल था। जब तो नहीं कहा था कि उन्होंने कहा था कि राम मेरे हैं, तो भगवान राम ने कहा था कि शबरी ने कहा है तो अगर असली किसी के हैं तो ये शबरी के भगवान राम है। ये भी चरित्रार्थ है। और उसी तरह आज उमंग सिंगार जी ने कहा कि क्यों आप हिंदू मुस्लिम और तमाम सारी चीजों से करते 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 अब आप जातियों को ये बताने लगे भाई आदिवासी का एक अलग कल्चर है, वो जंगल जमीन प्रकृति की उत्पत्ति विनत्ति से पैदा हुए चीजों से प्राप्त होते हैं, वो आप उनको जबरदस्ती क्यों हिंदू के नाम पर बताना चाहते हैं कि आप हिंदू हैं? इस बात को जब हिंदू की बात आती है तो सनातन धर्म की बात आती है तो प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं वो हनुमान जी की पतंग उड़ाते हैं। तो क्या ये शोभा देता है? क्या उन्हें पतंग उड़ाना चाहिए? और हिंदू धर्म का अपमान तो उसी दिन हो चुका था जब प्रधानमंत्री जी ने मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आज के दिन जब मंदिर में विराजमान होने वाले थे राम लला, जब पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून बनाया था और भगवान राम को मोदी जी उंगली पकड़कर अंदर ले जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया पे था कि कौन लाए, कि मोदी जी लाए राम को। अरे भाई, अगर वो राम अगर हिंदू थे जिसकी चर्चा अगर चल रही है तो ये हमारे राम नहीं थे। ये हमारे राम थे, वो आस्था है, मर्यादा है, हमारे तिलक है, हमारे संस्कार है, प्रकृति है, वो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और मोदी जी तो पहले ही भगवान राम की और हिंदू धर्म की बेइज्जती कर चुके। वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिस्ट पैदा हुआ हूं। वो कहां मान रहे हैं कि मैं इस मां के कोख से पैदा हुआ हूं? वो तो बायोलॉजिस्ट पैदा हुए। बायोलॉजिस्ट तो भगवान ने भेजा है, वो तो उत्पत्ति अलग है। तो वो उत्पत्ति जिनकी अलग है वो कहां मानते हैं किसी धर्म को? वो कहां मानते हैं हिंदू और मुस्लिम को? तो हिंदुओं के नाम पर उनको बदनाम करने की कोशिश किस तरीके से अभी भोपाल के अंदर प्रजापति ने रामभद्राचार्य की मां के लिए कहा, कहां गई भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व? भोपाल के अंदर महापौर नगर निगम भोपाल जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो गाय काट रही है, कहां गया वो हिंदुत्व? क्या हम हिंदू कहलाने लायक हैं कि सिर्फ राजनीति करने के लिए हम हिंदू हैं? 33 करोड़ देवी देवता जिस गाय में बसते हैं वो भोपाल शहर में काटी जाती है, और तमाम हिंदू साम्राज्य जितने अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं वो घरों में चूड़ियां पहन के बैठे। और कौन राजनीति सीख देगा उमंग सिंगार जी को? उमंग सिंगार जी ने ठीक बात करी है। और जिसको भाव से पैदा करो, जिसको भाव से याद करो, भगवान उसके होते। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति छोड़ दें और भाव से भगवान को याद करें, आपके भगवान होंगे। चलिए ठीक है, मोहन जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। मोहन जी, स्वागत है आपका IND 24 में। उम्मीद करता हूं कि आपने अमित जी की बात सुनी होगी, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है।
हेलो जी मोहन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मोहन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 सुरेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बात सुनी होगी अमित जी की। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी। और ये कहना बीच में कि राजनीतिक पार्टियां वो हिंदू को नहीं मानती, वो राम को नहीं मानती, वो ज्यादा मानती है, वो कम मानती है, मुझे लगता है ये राजनेताओं का काम नहीं है। वो राजनीति का कोई भी छात्र हो या राजनीति का प्रोफेसर हो, उसको राजनीति की बातें जी करना चाहिए। उन्हें धर्म के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान होता नहीं है और वो धर्म के बारे में वो सब फैलाना चालू कर देते हैं जिसका धर्म से कोई वास्ता नहीं। 4 दिन पहले मंडला क्षेत्र में जाकर के उमंग सिंगार जी कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूं और आदिवासी हिंदू नहीं है। हमारे अनुज जो है वो भी ये कह रहे हैं कि आदिवासी को हिंदू बताने की क्या जरूरत है। तो क्या आप मिशनरीज के उस बहकावे में फंस करके और आदिवासी जो मूल रूप से जो वनांचल का रहने वाला है, जिसके कारण जो है हमको हिंदू बनने जैसी स्थितियां बनी हैं, आप उसको कह रहे हैं कि आज की उसको हिंदू कहने की क्या जरूरत है। ये जो सोनिया प्रवृत्ति जो चल रही है मिशनरी वाली, मैं विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि सोनिया जी जब भी आई मध्य प्रदेश का प्रवास करने के लिए, सभा करने के लिए, वो हमेशा झाबुआ में गई हैं, उन्होंने मंडला में गई हैं, उन्होंने आदिवासी उन अंचलों में जहां मिशनरीज धर्मांतरण का काम कर रही वहां जा रही है। कांग्रेस यदि धर्मांतरण के लिए अपनी शैली बदलती है, धर्मांतरण के लिए प्रश्रय देने की बात कर रही है और ईसाई मिशनरी जो पिछले वर्षों बरस से जो काम कर रही है कि आदिवासियों को हिंदू से अलग मान करके चलिए, आदिवासी को हिंदू से अलग मानने का, आप करने का कोई अधिकार नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी को और न कांग्रेस को है। इसलिए इस तरह की बातें करना। आप दूसरी बात यह है कि आपने ये व्याख्या कर दी कि भाई हनुमान जी जो है वो नहीं है, आदिवासी हैं। तो आप मान लीजिए ना कि हनुमान जी आदिवासी हैं, और यदि हनुमान जी आदिवासी हैं तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि हम हिंदू नहीं है? क्योंकि वो तो राम के भक्त थे, वो तो हिंदू थे। जी तो इसलिए जो है आप दो बातें क्यों करते हैं? और आप जोशी जी, मैं आपको एक बड़ी सामान्य से एक बात बताता हूं। जी जी हम सब लोग लगभग ये जानते हैं, अमित भी जानते हैं अच्छे से, कि एक चौपाई है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ जनेऊ साजे। साजे। हम्म। यदि मेरे अनुज अमित जी का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया होगा और आपका यदि दिव्यांशु जी यज्ञोपवीत संस्कार हो गया होगा, तो आपको मालूम है कि ब्राह्मण को जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो सबसे पहले मूंज की जनेऊ उसे पहनाई जाती है। जी मेरे यहाँ तो यही प्रचलन है, मुझे आपका नहीं मालूम। जी लेकिन जब मूंज की जनेऊ ब्राह्मण को पहनाई जाती, किसी अन्य जाति समुदाय वर्ग के वर्ण के व्यक्ति को मूंज की जनेऊ नहीं पहनाई जाती। इसलिए जब तुलसीदास लिखते हैं कि हाथ वज्र और द्वारा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, तो कांधे मूंज जनेऊ का अर्थात ही सबकी समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद कोई कुछ भी कहे, हम कह रहे हैं कि ये सब में समाहित होने वाले राम है, हनुमान है, वो रुद्रावतार है। आप उनकी व्याख्या करने का काम अब राजनेताओं का, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं है। राजनेताओं को राजनीति करना चाहिए। वो उमंग सिंगार जी जो है अपने क्षेत्र में जाके डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि उन्होंने जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए ये काम किया, बुआ जी ने कितना विकास किया था, इनने आगे कितना बढ़ाया? कोई नहीं करता। शंकराचार्य जी के साथ बहस करेंगे, मिल जाएंगे, विवाद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये ठीक है। पॉलिटिकली हिंदू समाज को विभाजित का प्रयास जो है, मुझे लगता है राजनेताओं को कम से कम बंद करना चाहिए। और यदि ऐसा ही है तो फिर आप सभी धर्मों के बारे में समान रूप से व्याख्या करिए और विवेचना करिए। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी मैं आपके पास आऊंगा, मोहन जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं, फिर आपके पास वापस आऊंगा। मोहन जी, जो बात उमंग सिंगार जी ने कही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस ने सदैव जातियों में बांटने का काम किया है और भगवान सबकी आस्था के केंद्र है। भगवान के लिए इस तरह के शब्द उपयोग करना या किसी जिसको के मतलब पूरे भारतवर्ष में एक शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजा जाता है, हनुमान, उनको भी अगर आपने इस तरह से बांटने की कोशिश की तो ये एक उनका जो काम है वो किसी भी प्रकार से इस पे तो वैसे चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये सदैव किसी भी विकास की बात न करते हुए, हित जनता के हित की बात न करते हुए केवल संप्रदाय और जातियों में बांटने का काम करते हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा कि साहब वो पवन पुत्र नाम है भगवान हनुमान का और वे सदैव पवन के नाम से जाने जाते हैं,
जब भी संकट आया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तो उस वक्त वहां से उस पूरे पहाड़ को लेके लाने की शक्ति जिसके अंदर थी, ऐसे हमारे आराध्य को इस तरह से बांटना, ये क्या किसी भी तरह से इसको सम्मानजनक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। और इसका सारा नुकसान कांग्रेस पार्टी आज नहीं तो कल जनता की नजरों में भुगत रही। चलिए अमित जी। देखिए जोशी जी, कई तरह की बातें आई, इटली की प्रचलन आया, तो हाल ही में जो शंकराचार्य, मैं और शायद सुरेश जी और कोई भी वरिष्ठ है, मेरे पिता तुल्य हैं, शायद शंकराचार्य जी के बारे में तो टिप्पणी वो भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। भाई शंकराचार्य जी हैं, उन्हें शंकराचार्य जी बनाया, चारों मठों के शंकराचार्य जी हैं। आज चारों मठों के शंकराचार्य के क्या बयान आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन राजनीति में शुरुआत कर रहा है धर्मों में एंटर करने की? क्यों नहीं हम उस बात को कह रहे? क्यों नहीं हम विद्वान होने के नाते इन बातों को छेड़ रहे? क्यों नहीं इस बात को ताकत से कह रहे? अगर इस बात को जवाब देते कि गौ माता कट रही है भोपाल शहर के अंदर, क्या वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? क्या वो राम जी खुश हो रहे हैं? क्या हनुमान जी आपके कारण खुश हो रहे हैं इस बात से, जिसमें 33 करोड़, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं बोल रहा? इटली की प्रथा बता रहे, शंकराचार्य जी को अगर मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, तो मैं इतना जानता हूं कि शुभ कारम प्रथम उच्चारणम देवादिति गणपते नमो नमः। और शाखा जब पकड़कर जब खड़े होते, वो हिंदू थे, वो पुलिस वाले, उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो तो हिंदू धर्म के प्रचंड योगी जी की सरकार है, मेरे ख्याल से सारे हिंदू धर्म में उनकर मोहर लगाते। उनकी पुलिस जहां कहते हैं कि साधु संतों का मान बढ़ता है, यहां देवता विराजमान होते, जहां संगम में हर साधु संत का अधिकार है। किस तरीके से शंकराचार्य जी के लोगों को जटा पकड़कर मारा गया, नंगा कर कर पीटा गया, धोती उनकी उगाड़ी गई, ये हिंदू धर्म का है। अगर उत्तर प्रदेश में तो इटली संस्कृति नहीं थी, तो मेहरबानी करके ये बता दें, इटली संस्कृति नहीं है। मैंने कहा इस बात को कि भाव पैदा करने पड़ेंगे सत्ता के लिए। अगर भगवान को याद करने का भाव रखना है तो आप कोई नहीं होते, माफ करिएगा, शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। उमंग सिंगार जी ने आदिवासी जाति में जन्म लिया है, सिसोदिया जी नहीं बता पाएंगे कि वो हिंदू हैं कि नहीं है, कि आदिवासियों के क्या संस्कार है। उमंग सिंगार जी स्वयं आदिवासी हैं, और चाहे सुरेश जी भी नहीं बता पाएंगे, और कोई नहीं बता पाएगा, राठौर जी भी नहीं बता पाएंगे। उन्होंने कहा ना, हमारी प्रकृति हमारी संस्कृति से क्यों छीनने का काम कर रहे हो, हमें क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो कौन क्या है, क्यों हमें जाति और धर्मों में बांटने की कोशिश कर रहे हो। और रही बात विकास की, उमंग सिंगार जी 4 बार विधायक हैं, पहली बार जीते थे 10-12 हजार वोटों से, दूसरी बार जीते थे 25-30 हजार वोटों से, फिर जीते थे 45 हजार वोटों से। अगर विकास नहीं करा होता तो लगातार उमंग सिंगार जी नहीं जीत रहे होते। अगर उमंग सिंगार जी अनर्गल बोल रहे होते तो चुनाव हार चुके होते। लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लगातार अपने लोगों के बीच काम कर रहे हैं। और किसने शुरुआत करी धर्म की आड़ में जबरदस्ती बात करने की? हमेशा भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने एक नए शंकराचार्य का विवाद इस देश में पनपाने का काम करा। वो कौन लोग थे? हमेशा धर्म के आधार पर बात करने की अभद्र टिप्पणी करी, वो कौन लोग थे? फिर मैं कहूंगा इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के पक्षधरों को और भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगेगा। एक भी कोई सामाजिक और विद्वान व्यक्ति नहीं बोल रहा कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां यादव जो मुख्यमंत्री हैं, वहां गौ हत्या हो रही है, वहां किसी को हिंदू धर्म अपनाना नहीं है, वहां किसी को हिंदू धर्म की बात नहीं करनी। हां, हिंदुओं की बात अगर पक्षधर की कांग्रेस के लोग कर दें, हिंदुओं के साथ खड़े होने की बात अगर कांग्रेस के लोग कर दें, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सर्टिफिकेट जारी करने की कोशिश करती है। हां, मैं कहता हूं उमंग सिंगार जी ने ठीक करा। पहले आप अपनी गिरबान में झांक लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप सत्य के साथ खड़े हैं कि असत्य के साथ खड़े हैं। आपके राजनीतिक चश्मे को उतारना पड़ेगा। साधु संतों का काम साधु संतों को करने दीजिए। कौन सा शंकराचार्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा में गया? कौन थे? मोहन भागवत जी क्या शंकराचार्य हैं? नरेंद्र मोदी जी शंकराचार्य हैं? किस तरह, कौन साधु महात्मा थे? सब बैठे थे 100 फीट दूर, और नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी थे मंदिर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास। और जो दिन रात पूजा करते हैं, पूजा पाठ में लिप्त होते हैं, जो भगवान राम की आराधना करते हैं, जो हमें धर्म बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, उन लोगों को 500 मीटर दूर रखा था सुरेश शर्मा जी, शायद आपने भी देखा होगा। तो मैं कहता हूं ये राजनीति, या तो राजनीति कर लें या धर्म की रक्षा कर लें।
तो राजनीति से जब तक भारतीय जनता पार्टी प्रश्न पूछेगी तो राजनीतिक जवाब ही आएगा। अंतिम बात, भाव जिसके हैं, मैंने कहा ना कि भाव से अगर मैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लूं तो भगवान भोलेनाथ रावण से भी प्रसन्न हो गए थे। इसीलिए भाव महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भाव हैं और कांग्रेस के भगवान के आत्मीय भाव हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके टिप्पणी लूंगा। पहले सुरेश जी के पास जाऊंगा, फिर मोहन जी के पास जाऊंगा। सुरेश जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे 3 बातों पर बोलना है और मुझे अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छी डिबेट हो रही है जी। सबसे पहले मैं बात कहूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा आया भगवान श्री राम के मंदिर का, और ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी साहब और मोहन भागवत साहब ने जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा कराई और संत और साधु महात्मा दूर बैठे रहे। मुझे लगता है ये केवल पॉलिटिकल भ्रम है। ये प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए जो आचार्य और आचार्य गुरु उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, उन्होंने तो दोनों ने पूजा की थी। और पूजा जो है हमेशा जो वो रहता है, क्या शब्द है उसका, कि जो पूजा करवाता है और जिसके लिए आचार्य वृंद बैठते हैं उनके द्वारा पूजा का विधान होता है। तो ये जो है जिन्होंने बुलाया था पंडितों को, उनने प्राण प्रतिष्ठा कराई, और जो उसके लिए जिन्होंने आमंत्रित किया था उन्होंने वो पूजा की। इसलिए बाकी सारे लोग साक्षी थे, और चारों शंकराचार्यों को इसलिए नहीं बुलाया गया, वो बीजेपी बताएगी किस लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन मेरा जहां तक जानना है इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि चारों शंकराचार्य अपने अपने विशेष कारणों से एक स्टैंड लिए हुए थे, जिसके कारण कोई उसके अंदर राजनीतिक विवाद पैदा करने की जरूरत नहीं समझी गई। जहां तक उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, बाद में मेरे बाद में बोल लीजिए, उत्तर प्रदेश में पत्र लिख के कहा कि जहां राजनीति का काम हो रहा है वहां हमें नहीं आना, जो हमारा काम है वो हमें करना था। प्रधानमंत्री वहां पर राजनीतिक काम कर रहे हैं, इसलिए धर्म की आराधना हमें करना है, ये शंकराचार्य जी ने कहा था पत्र लिखकर। देखिए, ये डिबेट एक अजीब बन जाएगी क्योंकि कई बातें निकलेंगी। मुझे ये मालूम है कि भोपाल का पीर गेट का मंदिर स्वरूपानंद सरस्वती साहब उस समय हिंदू एकता मंच के आह्वान से आए थे, मैं उस एकता मंच में शामिल था। उन्होंने ये कहा था कि जिस पर मंदिर में शिखा नहीं होती उस मंदिर में हम शंकराचार्य पूजा अर्चना नहीं करते, और उसके साथ से रथ निकला था, लाल परेड ग्राउंड पर गया था। अमित उस समय छोटे थे और बाकी लोगों को सबको मालूम है उद्धवदास मेहता जी उस समय थे। इसलिए ये इस विवाद में मत जाइए, लंबी बात हो जाएगी। शंकराचार्य महाराज जब तक शिखा नहीं होती राम मंदिर की शिखा तक जो है वो उपस्थित नहीं हो सकते थे, ऐसा स्वरूपानंद जी ने कहा था। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो उत्तर प्रदेश में आप जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम कानून व्यवस्था का घटनाक्रम है, कोई सरकार का घटनाक्रम नहीं है। आप कानून व्यवस्था को तोड़े, मुझे बता दीजिए कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी शंकराचार्य के लिए, किसी भी धर्मगुरु के लिए कानून में कोई सेपरेट व्याख्या है क्या? यदि आपको रोका गया है तो आपको रुकना चाहिए, यही शालीनता है, यही भद्रता है। लेकिन आप राजनीति करने के लिए यदि शंकराचार्य बने हैं, आप इस विवाद को कभी डिबेट कर लीजिए, मैं आपको बहुत बातें बताऊंगा। क्यों ही 2 दंडी स्वामी बने स्वरूपानंद जी के, तीसरा क्यों नहीं बनने दिया? किसने षड्यंत्र रचा? केवल 3 लोगों ने मिलकर के, एक जो है एक पीठ का शंकराचार्य बन गए, दूसरे पीठ के शंकराचार्य, वो एक अलग विषय है, विषय से थोड़ा सा अपन डाइवर्ट हो रहे हैं। तीसरे विषय ने वो मंदिर ले लिया। जी, ये सब बातें आप छोड़िए, इन बातों में मत पड़िए। चलिए ठीक है, उन बातों में पढ़ना ही नहीं है, उन बातों में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा बीच में। जी। मैं अमित की इस बात से सहमत हूं कि भोपाल के अंदर जिस तरीके से 160 गायें कटी हैं, ये केवल शर्मनाक बात नहीं है जी, ये शर्मनाक से भी बड़ी शर्मनाक बात है, बेहद शर्मनाक। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। चलिए, ना अभी तक महापौर ने इस्तीफा दिया है और ना जो है संबंधित देख रेख करने। चलिए, आपकी इसी बात पर एक टिप्पणी मोहन जी से ले लेते हैं। ठीक है, मोहन जी, हम चाहेंगे कि आप एक टिप्पणी करें इस बात पर। मोहन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मोहन जी से हमारा संपर्क फिर से नहीं हो पा रहा है। चलिए, अमित जी के पास वापस आना चाहूंगा। अमित जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे मैंने कहा ना कि भाव का विषय, और मैं धन्यवाद करता हूं वरिष्ठ पत्रकार जो पिता तुल्य हैं मेरे, कि स्वीकार करा
कि वाकई में भोपाल के अंदर गाय माता को काटा जा रहा है। और हम जब जब राजनीति में धर्म की बात करेंगे, राजनीति के कार्य को करने के लिए जनमानस सेवा का भाव है और वहां धार्मिक आचार्यों का भाव है कि हम किस तरीके से संदेश को पहुंचाएं, कैसे हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, हमारे धर्म की संस्कृतियों को कैसे अनुपालन करा जाए। इस बात का धर्म प्रचारक, धर्म शास्त्र के लोगों को जिनका ज्ञान है। अशोक चौधरी थे अपने हिंदू महासभा के, और उन्होंने सबसे पहले इसी स्लाटर हाउस में गाय को कटते हुए के चित्र अखबारों में छपवाए थे, और उस आंदोलन में मैं भी शामिल था। ये मैं आपको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। आप ये देखिए कि ये आज का विषय नहीं है, गाय कटने का विषय है। तो एक दिन पकड़ी गई, बाकी कितने दिन नहीं पकड़ी गई उसका क्या हुआ होगा, ये तो निश्चित रूप से लज्जाजनक है। शर्मा जी को बताना चाहता हूँ 26 टन मांस जो है वो पकड़ाया, और बड़ी विडंबना हुई कि उसके छोटे से पैकेट को जांच के नाम पर लेकर उस ट्रक को रवाना कर दिया पुलिस प्रशासन ने। उस ट्रक को रवाना कर दिया पुलिस प्रशासन ने। वो है भाई 26 टन तो वो है जो पकड़ाया गया। हाँ, जो नहीं पकड़ाया, नहीं पकड़ाया जो कब से चल रहा था, नहीं पकड़ाया गया वो क्या चल रहा था, इस बात को चिंतनीय कितने महीनों से ये गोरख धंधा चल रहा है। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये तो महापौर को इस्तीफा देना चाहिए इसमें। बिल्कुल, ना कोई इस्तीफा ले रहा, ना कोई जांच ले रहा, ना कोई एमआईसी मेंबरों के तमाम लोगों के उस पे सिग्नेचर है, तमाम दस्तावेजों पे उनके साइन है जिन्होंने अनुमति दी उसको असलम चमड़े को गौशाला के इस तरीके से प्रकरण में जो शामिल हुआ है, और कोई दोषी किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे, सब बाहर घूम रहे हैं। चलिए अमित जी, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आस्था के जो प्रतीक हैं उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आस्था अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, दोनों का घालमेल कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होता है। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।